नमस्कार मित्रों, अपन ने इसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन अपन ने जान लिया था। प्रकाश के परावर्तन की घटना किस प्रकार थी और प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर लिया था और उसमें किस राशि में क्या चेंज था वो अपन ने जान लिया था। अब अपन यह जान लेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो देखिए गौर कीजिएगा आप। ये जैसे मैंने क्या लिया, आपके पास ये कोई परावर्तक पृष्ठ था, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। अगर इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये जो प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है, इसे अपन ने कहा था आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। यहां एक अभिलंब डाला था, यहां एक अभिलंब लिया था, नॉर्मल था n, ये इंसिडेंट रे क्या थी, I थी, और ये प्रकाश की किरण यहां से परावर्तित होकर के यूं चली गई थी। ये परावर्तित किरण हो गई थी। यहां ये अपन ने बना लिया था इसको। ये कोई परावर्तक पृष्ठ था जिसका नाम मैं कह देता हूं M1 और ये M2 है। ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई थी मैंने R। मैंने क्या कहा था कि ये जो एंगल है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, ये था आपतन कोण I, इंसिडेंट एंगल था, और ये था परावर्तन कोण R, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। तो देखिए एक बार अपन यहाँ लिख लें कि कोण क्या क्या है ताकि ध्यान रह सके। यहाँ M1 M2 ये है परावर्तक पृष्ठ, M1 M2 क्या है, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है। I ये है आपतित किरण या इंसिडेंट रे। R ये है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे थी। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पास वो है, देखिएगा मैं लिखता हूँ एंगल I, कोण I, ये है आपतन कोण। यहाँ गौर कीजिएगा आपतन कोण है क्या। मैंने यही बताया था कि आपतन कोण होगा आपतित किरण, आपतित किरण वे अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। ध्यान रहे, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि आपतित किरण वे अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। फिर है कोण R, इसको अपन कह रहे हैं परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण होगा क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण, यानी यो कह सकता हूं मैं परावर्तित किरण वे अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। यहां ये मैंने इसको भी लिख दिया है कि परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण वे अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। तो देखिए यहां तक कि अपने पास ये चीजें अपन ने इसमें डाल ली है, कोण क्या है। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ कि मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में है। तो एक नियम तो ये बन गया और एक नियम ये बन गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। अब यहाँ इसी आधार पर मैं लिख देता हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के
परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियमों में देखिए, नंबर 1 पहला नियम मेरे पास क्या आ रहा है, किसी को भी आप पहला कह सकते हैं, किसी गाइड में पहला किसे कह रखा है, किसी में किसे कह रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल प्रकाश के नियम कह रहे हैं अपन इनको। तो देखो पहला नियम यह कह सकता हूं कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं, एक ही तल में हैं। नंबर फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वे अभिलंब, एक ही तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वे अभिलंब एक ही तल में होते हैं और इस तल को कहा जाता है आपतन तल, क्योंकि इसके ऊपर प्रकाश किरण आपतित है और यही तल क्या कहलाएगा, आपतन तल। तो मैंने पहला नियम क्या कहा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वे अभिलंब एक ही तल में होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी चीज़ एक्सप्लेन की थी कि इस तरह से मैंने बताया था, आपने वो लेक्चर देखा हो तो, कि ये देखो ये विकिरण ऐसे है एक ही तल में, यानी कि ये तल से बाहर एक विकिरण नहीं आ रही है, ना तो तल के लंबवत बाहर आ रही है, ना तल के लंबवत क्या हो रही है, ये भीतर जा रही है, यानी कि तल के अंदर ही आ रही है। एक बात मैं आपको फिर से कह दूं कि मित्रों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके मित्रों और सहयोगियों को इस लेक्चर्स के लाभ मिल सकें, क्योंकि अपन इस पर और भी क्लासें अतिशीघ्र लेकर के आएंगे। इन रीट वाले एग्ज़ाम के अलावा जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स आएंगी, जिनकी वैकेंसीज आती जाएंगी, उन सभी वैकेंसीज से साइंस से संबंधित बस रिलेटेड होंगी, कि साइंस से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आएंगी अपन उनकी क्लासें इस पर अतिशीघ्र स्टार्ट करेंगे, ताकि आप इसे मैक्सिमम जितना हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब आप देखें इसमें आगे, पहला नियम यह है। दूसरा नियम मैंने क्या बताया कि परावर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। तो देखें नंबर 2, परावर्तन कोण का मान आपतन कोण मान के तुल्य होता है। यहां अपन ने जान लिए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि सिंपलेस्ट नियम है, सिंपल से जो छोटी क्लासों से बढ़ते हुए आते हैं सभी। अब देखो यहां इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है उस पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, जैसे कि ये कोई एक परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, यहाँ अभिलंब डाला है, ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर चली गई है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो एंगल है 30 डिग्री का, यानी कि इसको डायग्राम ना देकर के लैंग्वेज के रूप में भी कह सकते थे। ये कह सकते थे कि आपतित किरण का पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन को अगर मैं डायग्राम ना देकर के ये क्वेश्चन कह दूं कि आपतित किरण का पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण और आपतन कोण के मान क्रमशः क्या होंगे। तो देखिए ध्यान रहे, पृष्ठ के साथ बनने वाला कोण 30 डिग्री है, तो इसे आपतन कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या परिभाषा लिखा रखी है, गौर कीजिए। आपतन कोण है क्या, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब, यानी ये जो कोण होगा ये कोण ही होगा आपतन कोण। तो गौर करें, इस पृष्ठ के ऊपर ये अभिलंब है, ये पृष्ठ रहा, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये टोटल एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कितना होगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। ये एंगल अगर 60 डिग्री हो गया है तो आपको पता है कि आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर ये चीज़? इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एंगल हमेशा कहाँ से काउंट करना है अपन को, अभिलंब के साथ, न कि पृष्ठ के साथ। अब पृष्ठ के साथ अगर दे रखा है तो आप उसे 90 माइनस
थीटा कर देंगे, यानी जो भी एंगल की वैल्यू दे रखी है वो ही आपतन कोण हो जाएगा। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ अगर ये 30 डिग्री है तो देखो मैं इसे किस तरह से लैंग्वेज के रूप में लिख सकता हूँ। क्वेश्चन ये लिख देता हूँ, दिए गए चित्र के लिए आपतन कोण वे परावर्तन कोण के मान क्रमशः हैं। देखिए यहां मैं इसका सॉल्यूशन यानी इसका हल लिख रहा हूं। तो देखिए भाई क्या आंसर आएंगे। आपतन कोण यानी कि जिसे मैं एंगल आई कह रहा हूं, कोण आई कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर पूछा क्या है सेकेंड, परावर्तन कोण, ये आप जानते हैं कोण R इज इक्वल टू क्या है, कोण I। यही मैंने लिखा है, परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के तुल्य होता है, अर्थात लैंग्वेज को मैं पूरा कर दूं, अर्थात कोण R इज इक्वल टू कोण I। तो देखिए कोण I इज इक्वल टू 60 डिग्री एवं कोण R इज इक्वल टू कोण I इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये लीजिए, ये अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया है। यहां ये अपने प्रकाश के परावर्तन के नियम जान लिए हैं। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे दर्पण यानी कि मिरर। मिरर होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इस बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।